हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर कर दिया। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों की तशरीह मांगी गई है। रेफरेंस में पूछा गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से नहीं रोका जा सकता, क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा। इसी वाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमानत, बताएगा तफसील। जी, हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया है और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से चंद सवालात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं कि जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जो अरकान असम्बली हैं वो वोट देते हैं, उनके वोट की क्या हैसियत होगी। जो 4 सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं उनमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A जो है उसकी कौन सी तशरीह है जो कि काबिल कबूल होगी, और इसके साथ साथ ये भी कहा है पार्टी रुकन जो है क्या वो पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है, और अगर वो वोट दे सकता है तो उसके वोट की क्या हैसियत होगी, क्या वो गिनती में शुमार होगा या नहीं होगा। और ये भी पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या अगर पार्टी के खिलाफ एक मुनहरिफ रुकन जो है वोट देता है और वो सादिक और अमीन नहीं रहता तो क्या वो ताहयात नाअहल होगा। रेफरेंस में ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह में नाअहली की जो मुद्दत है वो बयान नहीं की गई, तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तशरीह करे। और ये भी कहा गया है कि एक पार्टी का रुकन जो है अगर वो पार्टी फैसले के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अमानत हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तजिया का नसीम ज़ारा साहिबा ने। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है। आप इस रेफरेंस को किस तरीके से देखती हैं, और ये भी कहिएगा कि क्या आपको लगता है कि इस रेफरेंस के बायस मजीद ताखीर हो सकती है अदम एतमाद में? देखिए, जहाँ तक ताखीर का सवाल है, लगता नहीं कि ताखीर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं कि अभी आज इस पर भी मेरा ख्याल है रेफरेंस दायर। अभी सबसे पहले तो ये सवाल होगा ना कि मेंटेनेबल है या नहीं। सवाल ये भी, इससे पहले कि तशरीह सुप्रीम कोर्ट शुरू करे, पहला कदम जो हमें बता रहे हैं लॉयर्स, पहला कदम तो ये है कि मेंटेनेबल है या नहीं है, इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन होती है। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये डिले होगा, बिकॉज सुप्रीम, आप देखें जो सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि जल्द से जुलूस रोके, उस पे हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है। और इनफैक्ट हफ्ते को जो छुट्टी का दिन था उस दिन भी एक ऑब्जर्वेशन आई, तो सुप्रीम कोर्ट बड़े, मेरा ख्याल है, दे आर पोजेस्ड द मैटर, और वो जानते हैं कि ये मामला कितना संगीन हो सकता है। जो माहौल बाहर सियासी बनता जा रहा है वो तो बहुत तसादुम का भी बन सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डिले के चांसेस नहीं दिखाई देते। जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत की जो अपना एक मौक़िफ़ है, जो प्राइम मिनिस्टर हर अपने जुलूस में, जलसे में ये कह रहे हैं कि जी ये गलत बात है, ये यानी कि मॉरली गलत है। और आपने सुन लिया जो दिन उन्होंने कल बड़ी अजब तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कह दिया, यानी कि स्कूल में आपके बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। उन्होंने ये कह दिया कि जी आपको शादियों पे नहीं बुलाया जाएगा, ये स्कूल में बच्चों का मजाक उड़ाया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बात कहना, मुझे नहीं मालूम कि वो समझते हैं कि ये जो चीजें हैं उसका असर कितना हो सकता है नेगेटिव। ये वायलेंस जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं उस लेवल पे, बच्चों के लेवल में। जरूर आप अपनी पॉइंट आर्ग्यू करें, कोर्ट में लेके जाएं, लेकिन जलसे जुलूस में इस तरीके से एक विप अप करना इमोशंस और इस तरह की बात करना, ये नहीं बैज नहीं देता इस ओहदे को। दूसरा, जहाँ तक सवाल है, देखिए हुकूमत जो हर तरह का जो उसके पास एवेन्यू है वो इस्तेमाल करेगी। जलसे जुलूस कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने एक मॉरल आर्ग्यूमेंट भी ले लिया, और कोर्ट में उनका हक बनता है कि कोर्ट जाए। रेफरेंस दायर किए है, जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दायर किए, जाहिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर किया है कि अपनी जो सियासी हिकमत अमली है उसमें कोर्ट का इस्तेमाल और कानून का इस्तेमाल से मतलब कि रुजू करना कोर्ट को, ताकि वो तशरीह मिल जाए उनको जो कि वो चाहते हैं इस वक्त। लेकिन अब वो तो खैर कोर्ट देखा जाएगा कि किस तरफ तशरीह देता है। लेकिन अमूमन ये हुआ कि इस तरह के मामलात में कोर्ट शायद वापस कहे कि इसलिए पार्लिमान इस पर इलेबोरेट करे चीज पर। तो लगता तो नहीं कि कोई इस तरह से छूट मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम रेफरेंस दायर किया है, यानी कि
कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बेइंतहा अहम होगी कि अगर कोर्ट ये कह दे कि जी आप पहले से लोगों को निकाल सकते हैं, यानी कि वोट देने से पहले। नंबर 2 कि अगर वोट डाला जाएगा पार्टी के खिलाफ तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि इन द पास्ट तो ऐसी चीज हुई नहीं कि वोट काउंट ना हो। लेकिन अब यानी कि जब से तब्दीली आई, जब से जनरल मुशर्रफ के दौर में ये 60 ये वाला जो क्लॉज है ये सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने इसको बड़ा सख्त करने की कोशिश की थी फ्लो क्रॉसिंग से, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद ये वापस पार्लियामान में आया। तो ये पहली मर्तबा है कि जो ये क्लॉज है, जो आर्टिकल है, वो उस पर उसकी तशरीह मांगी जा रही है। तो देखा जाएगा कि क्या कहते हैं कोर्ट। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोर्ट जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी वो बेइंतहा अहम होगी हुकूमत के लिए। अगर हम कहें कि उनके पास एक यही रह गया है कॉन्स्टिट्यूशनल हर बात, जिससे कि वो अगर उनको कोई गुंजाइश है कि जी नंबर्स इनको मिल जाए। नहीं तो नंबर्स आप देखिए एज वी स्पीक हुकूमत के पास तो नंबर्स ही नहीं है। ये तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अगर आप देखें जो लोग उनसे इस वक्त इनहराफ कर गए हुए हैं, तो ये बहुत सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो मेरा ख्याल है इस वक्त हुकूमत के लिए है, सबसे क्रिटिकल वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पे ऑब्जर्वेशन क्या देते हैं, अगर इसको मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यकीनी तौर पर बहुत अहम नुकता आपने उठाया कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो अप्रोच इख्तियार की जा रही है, यानी बच्चों को बुली करने की बात उनकी जानिब से, एक वज़ीर आज़म की जानिब से तो बिल्कुल नहीं यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए। सलीम बुखारी साहब सीनियर तज़ियाकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम बुखारी साहब, एक वोट जिसको पहले ज़मीर का वोट कहा जाता था कि अगर कोई दूसरी जमात का नुमाइंदा है, रुकन है, और वो अगर हमारी जमात को वोट देता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके ज़मीर का वोट है। मगर अब जब बात अपने ऊपर आई तो आपने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, वो भी पहले सदारती ऑर्डिनेंस आपको लाना पड़ा। तो सलीम बुखारी साहब, इस तमाम तर मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की ख्वाहिश रखती है कि इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया जाए, जो कि कभी हो नहीं सकता और ना ही होना चाहिए। इसलिए ये कंसेंसस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और दूसरी ख्वाहिश उनकी ये है कि स्पीकर को इतने इख्तियारात का मालिक बना दिया जाए कि वो जब चाहे यानी उलट पुलट कर दे पूरी की पूरी पार्लियामेंट को। ये दोनों ही कोशिशें जो है मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए हैं कि इमरान खान साहब समझते हैं कि वो अकेले रह गए हैं, बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ गए हैं और बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस तरफ इशारा किया नसीम जारा साहबा ने वो ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो मैं समझता हूँ कि जो चॉइस है वो मैक्सिमम ये कर सकती है कि पार्लियामेंट को वापस भेज दे, ये कि जनाब आप इसके ऊपर खुद से फैसला करें। अदालत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकती। जो इमरान खान साहब की तकरीरें हैं जो कि इलीगल हैं तकरीरें सारी, क्योंकि वो यानी इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नोटिस के इशू हो चुके हैं उनको कि वो तकरीर नहीं कर सकते थे। वहाँ उनको तकरीर करने से पहले भी रोका गया, उनको तकरीर करने के बाद भी नोटिस मिले हैं। और उनकी तकरीरों का जो कंटेंट है उसके ऊपर तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत है। मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानियों को हैरत होनी चाहिए। एक तो उन्होंने इस मौके को गनीमत समझा कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ कर दी जाए कि वो बहुत कमाल की पॉलिसी है। ये आज से पहले पाकिस्तान के किसी लीडर, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी प्रेसिडेंट ने कभी नहीं कहा। दूसरी तरफ वो धमकियां दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने उनका साथ दिया था, और ये भूल जाते हैं वो कि ये इनमें से मेजोरिटी उन लोगों की है जो दूसरी पार्टियां छोड़ के आपकी पार्टी में आए थे। उस वक्त तो आपको कुछ नहीं हुआ था। फिर जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ उसमें भी आपको पता है कि आपके हक में कुछ 14-15 जो दूसरी अपोजिशन के लोग थे उन्होंने वोट दिए थे, ज़मीर के वोट जी। तब तो किसी के यानी बच्चों को आपने हिदायत नहीं की थी कि इनको आप आइंदा इनकी शादियों में मत जाइएगा, आप इनके बच्चों को जो है बहुत बड़े थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ आपको जिस वक्त सूट करता है आप कर रहे हैं, ये आईनी हुकूमत नहीं होती। ये तो बिल्कुल आप इसको रियासत रोजाना की तरह चला रहे हैं जहाँ कोई कानून जो है वो नहीं होता, आप अपनी मर्जी के कानून बना लें। मेरे ख्याल से यही ख्वाहिश है इस रेफरेंस को भेजने में। और दूसरी बड़ी जो यानी कोशिश है वो ये है कि जो अमल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, उसमें ताखीरी हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि हमने सुना कि उनकी तरफ से मुजालफा हो रहा है कि इसकी डे टू डे प्रोसीडिंग करें। उनका ख्याल आखिरी हरबे जो है वो यकीनी तौर पर वाज़े भी हो रहा है, नजर भी आ रहा है